राहुल गांधी एलओपी का मतलब समझते हैं लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा। राहुल गांधी आधुनिक काल के पिनोकियो है। झूठ बोलना उनकी फितरत में है और वो सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं। रफाल पर झूठ बोले, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। सेना की पिटाई हो गई, ये झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। वीर सावरकर जी पर झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। अब जब यूपीए की सरकार एक भी ढंग का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर पाई, हमारे किसानों का हितों का सौदा कर दिया, बीटी मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी और जीएम क्रॉप्स को आने की अनुमति यूपीए ने दी, ऐसे करके हमारे किसानों के हितों के साथ सौदा करने वाली कांग्रेस पार्टी आज तब सवाल उठा रही है जब हमारे किसानों के हर एक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया है। भाई, चाहे पीयूष जी हो या चाहे शिवराज जी हो, उन्होंने साफ साफ बताया है कि इंडो यूएस ट्रेड डील में भारत के किसानों को फुल्ली प्रोटेक्ट किया गया है। क्या वेजिटेबल्स आ सकते हैं? नहीं। स्पाइस आ सकता है? नहीं। मसाला आ सकता है? नहीं। अनेकों फ्रूट आ सकते हैं, खास करके एप्पल वगैरह? नहीं। क्या हमारे देश में पोल्ट्री और डेयरी के लिए मार्केट खोला है? नहीं। हमारे देश ने उल्टा हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए, छोटे उद्योगों के लिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट, यू का भी मार्केट और यूएस का भी मार्केट तराशा है। पर जो लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं, फैमिली ट्रेड एग्रीमेंट करते थे, आज वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर फर्जी खबर उठा रहे हैं। देखिए, जुबान पर संविधान, मन में शरिया की दुकान बनाना है इस्लामिक स्टेट इन हिंदुस्तान, यही इनकी मंशा है। अब जो इस्लाम पार्टी की डिप्यूटी मेयर है, सरकारी ऑफिस में ना छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो, ना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की फोटो, जिस संविधान की वजह से वो वहाँ पर पदासीन है, ना महात्मा गांधी जी की फोटो, ना सरदार पटेल जी की फोटो, ना शाहू जी की फोटो, ना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की फोटो, क्योंकि वो आदिवासी समाज से है। किसकी फोटो डालते? एक आक्रांता की, एक हिंदू विरोधी की, टीपू सुल्तान की। तो ये इनके आदर्श है, गजनी, टीपू सुल्तान, औरंगजेब। और केवल इनसे क्या कहना, ये सब एक ही बिरादरी से, ये जो बिरादरी है इनकी, कांग्रेस की इकोसिस्टम है, वो हमेशा आक्रांताओं का महिमा मंडन करती है, हिंदू हत्यारों का महिमा मंडन। अभी देखा हमने, अंसारी जी ने भी, हामिद अंसारी जी ने कहा कि गजनी तो भारतीय था। फिर कोई आकर औरंगजेब की महिमा मंडन करता है, कोई कहता है महाराष्ट्र को हरा रंग देंगे। तो ये आक्रांताओं के महिमा मंडन का जो कार्यक्रम है, इसके चलते छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जो अपमानजनक व्यवहार करने का प्रयास किया गया है, महाराष्ट्र इसको नहीं सहन करेगा। देखिए, ये जो सेवा तीर्थ का लोकार्पण किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ये एक ऐतिहासिक क्षण है। न केवल भारत को अपनी कॉलोनियल बैगेज से आज़ादी मिल रही है, न केवल ये आत्मनिर्भर भारत का परिचय है, बल्कि ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन में एक लैंडमार्क चेंज और रिफॉर्म भी है। क्योंकि आज जिस प्रकार से एक सेवा तीर्थ बनाया गया है, जिसमें पीएमओ भी होगा, एनएससीएस भी होगा, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट भी होगा, इसकी लॉजिस्टिकल सेविंग भी होगी, तो ये नेम चेंजर नहीं है, ये गेम चेंजर है। परंतु रेणुका चौधरी जी, जिन्होंने पिछली बार पार्लियामेंट में एक श्वान को लाकर पार्लियामेंट्री स्टाफ का, पार्लियामेंट का अपमान किया, उनके साथ तुलना की, वो रेणुका चौधरी जो अक्सर मीडिया को सेना के बारे में अजीबोगरीब बयान भी देती है, वो रेणुका चौधरी जी बोलती है कि मकर द्वार का नाम अकल द्वार कर दो, नाम बदलने में क्या है। अगर नाम बदलने में कुछ नहीं है, रेणुका जी बड़े विनम्रता से, तो एंटोनिया को सोनिया नहीं होना चाहिए था। एंटोनिया भी एंटोनिया ही रहते, सोनिया क्यों हुए? हाँ, ये जरूर हुआ है कि एक नाम नहीं, एक कल्चर शिफ्ट है। आपके समय में, कांग्रेस के समय में, सरकार और पीएमओ मेवा तीर्थ था, वो सत्ता का तीर्थ था, आज सेवा का तीर्थ बना है। और इसीलिए केवल प्रधानमंत्री कार्यालय का नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री निवास का भी नाम रेसकोर्स रोड से लोक कल्याण मार्ग हुआ। हम गवर्नर हाउस को लोक भवन बोलते हैं, हम राजपथ को कर्तव्य पथ आज उससे जानते हैं, और वहाँ पर हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा खड़ी है। तो ये कल्चर शिफ्ट है। कांग्रेस को दरअसल इस कल्चर शिफ्ट से प्रॉब्लम है।